अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। सबसे पहले तो आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। अल्लाह पाक ने हमें दोबारा से ये दिन देखना नसीब किया है और अल्लाह पाक हमारी कुर्बानियों को मंजूर और कबूल फरमाए। सब मुसलमानों की कुर्बानियों को कबूल और मंजूर फरमाए, आमीन। अच्छा जी, घर की तकरीबन सारी सफाई भी कंप्लीट हो गई है क्योंकि आज मैंने हेल्पर को जल्दी बुलाया था कि आप जल्दी आ जाना। तो आपको पता है जैसे काम बहुत ज़्यादा होता है। और मलिक साहब सुबह गए थे ईद की नमाज के लिए और वो नमाज पढ़ के तो साथ में ही वो बकरा लेकर आए हैं। और अभी गाड़ी असल में अंदर खड़ी है तो ये बाहर निकालेंगे तो बकरा उन्होंने बाहर गेट के बाहर बांध दिया, ठीक है। तो मैं आपके साथ सारे क्लिप वो शेयर करती हूँ। अच्छा, बच्चे भी सोए हुए हैं, उनको मैं उठा रही हूँ कि उठ जाएं क्योंकि रात को सोते सोते बहुत लेट हो गए थे हम। तो चले जी, अब मैं आपके साथ क्लिप ही शेयर करती हूँ, आपको दिखाती हूँ कि मतलब क्या क्या चल रहा है, क्या क्या हो रहा है, ठीक है। चलें जी, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेल्पर को मैंने जल्दी बुलाया हुआ था। मैंने उनसे कहा था कि आप ज़रा जल्दी आ जाइएगा, जैसे कि आपको पता है कि ईद है तो सफाई वगैरह सुबह सुबह हो जाए तो अच्छी बात है। ये देखें, ये टीवी लॉन्च की मैंने सफाई करवा लिया। वो कुछ ज़्यादा ही जल्दी आ गई थी, वो सुबह सुबह ही आ गई थी। वो अभी अंधेरा था तो हमने बड़े अच्छे से सुकून से फिर सफाई वगैरह कर ली। अच्छा जी, ये देखें सारी सफाई डस्टिंग हर चीज़ मतलब हो चुकी है। और साथ में हमने गैरेज भी साफ़ कर लिया था क्योंकि यहीं पे कुर्बानी होनी थी और गाड़ी भी साफ़ कर दी थी। अच्छा, मेरी डेली की आदत होती है कि मैं साथ में ही गाड़ी साफ़ करवा देती हूँ। इतनी देर में जी बकरा भी आ गया था और बकरा माशाल्लाह हमारा इंतहाई थका हुआ और शरीफ बकरा था। वो आराम से आके बैठ के तो जी घास खाता रहा। उसने कोई एक आवाज़ नहीं निकाली और आमना उसकी निगरानी कर रही थी। अच्छा, आमना को एनिमल्स का बहुत ज़्यादा शौक है। वो किसी को हाथ भी नहीं लगाने देती, कुछ कहने भी नहीं देती। इब्राहिम साथ में बैठा, वो सिर्फ और सिर्फ घास के साथ खेल रहा है। मुकद्दस भी इतनी देर में आ गई थी और मुकद्दस की दादो भी। आमना को देखें वो कैसे मुकद्दस को देख रही है क्योंकि मुकद्दस डरती है बकरों से बहुत ज़्यादा। वो बिल्कुल आगे नहीं थी आ रही, बिल्कुल हाथ नहीं थी लगा रही। अच्छा, मुकद्दस की दादो आई हैं और उन्होंने डाला है जी घास बकरे को। तो आमना देख के तो उसको नहीं था पता कि भाई घास डालते हैं बकरे को ना। तो उसने जब देखा कि भाई दादो ने घास डाला है तो उसने भी घास डालने की कोशिश की है। तो दादो ने उसे मना किया तो उसने कहा है कि भाई आपने डाला है तो आपने मुझे क्यों नहीं डालने दिया। तो उसने जी फिर फ़ौरन से घास निकाल के तो डाला है और देखें मुकद्दस पीछे से माशाल्लाह से गायब हो गई है। और मलिक साहब को पता चला कि भाई साथ में ही कसाई लगा हुआ है और वो तकरीबन फारिग हुआ पड़ा है। उन्होंने कॉल की थी तो वो फिर जी उसको लेने के लिए चले गए हैं कि भाई साथ में हमारा भी कुर्बानी हो जाए। आपको पता है कि कसाई फिर नहीं मिलता। तो ये जी बकरा साहब जा रहे हैं कुर्बान होने के लिए। अल्लाह पाक कबूल करे हमारी कुर्बानी को। बकरे को ज़बह उन्होंने प्लॉट में किया था और फिर देर में मैंने सारी सेटिंग कर ली थी गैरेज के अंदर। नीचे मैंने चटाई बिछाई थी, उसके ऊपर चादर बिछा के मैंने टब रख दिए थे, साथ में परात रख बाल्टी और मग और साथ में जी रस्सी भी छोटी सी रख दी थी। अच्छा, ये सेटिंग हो गई थी। इधर फिर वो कुर्बानी करके तो वो फिर अंदर ले आए थे। अच्छा जी, इतनी देर में मैंने मीठा जो था वो डिश आउट कर लिया था। आपको पता है मैंने ईद चांद रात वाले व्लॉग में आपको बताया था कि मीठे में मैंने शीर खुरमा और रसमलाई बनाई है। अच्छा जी, इस दफ़ा तो शीर खुरमे ने रिकॉर्ड तोड़ दिए थे सारे क्योंकि वो मैंने बहुत ज़्यादा दूध डाल के और आहिस्ता आंच पे पकाया था और वो ऐसे खोए वाला उसका टेस्ट आ रहा था। बहुत ही अच्छा और मज़े का बनाया था शीर खुरमा। अच्छा, रसमलाई भी बहुत ही अच्छी बनी हुई थी। अच्छा, ये दोनों चीज़ें हमारी फर्स्ट टाइम ख़त्म हुई। बच्चों ने भी अभी तक कुछ नहीं खाया था और तकरीबन बाहर भी ये हाफ बकरा बना चुके थे। तो मैंने इनसे पूछा कि भाई चाय वगैरह बनाओ, तो वो कहते हैं कि भाई आप बना दें चाय। और फिर जी ये तकरीबन इन्होंने जब कंप्लीट किया था बकरा तो फिर ये चाय और मीठा खा के तो ये फिर गए थे। अच्छा जी, ये देखें हमारा गोश्त तैयार हो चुका है। अच्छा, वो बना के फुल बकरा तो चले गए थे और हालांकि दूसरा साथ मैंने टब रखा हुआ था कि सारा जो ये गंद वगैरह चर्बी वगैरह जो होगा वो आप दूसरे टब में डालिएगा, लेकिन वो साइडों पे फेंक के चले गए थे। सारी चादर उन्होंने ख़राब कर दी। सबसे पहले मैंने हेल्पर के साथ मिल के तो सफाई की क्योंकि पूरे घर में आपको पता है फिर स्मेल आनी शुरू हो जाती है कच्चे गोश्त की। मैंने थोड़ा सा सर्फ ब्लीच डाल के तो चादर को भी भिगो दिया, चटाई के ऊपर भी वही डाल के तो मैंने उसको वॉश किया और फर्श को भी मैंने उसी से वॉश किया। ठीक है, ये देखें। अब हेल्पर को मैंने कहा था कि आप बाहर से फ्रंट जोन सा गेट के आगे से आप वो वॉश कर दो और मैं थोड़ा सा क्लिप शूट कर लूँ। अच्छा जी, इसके बाद जी मैंने बच्चों को तैयार किया क्योंकि मैंने कहा दूसरा काम ख़त्म हो गया, पहले बच्चों को रेडी कर देती हूँ और उसके बाद फिर खाना बनाऊँगी। अच्छा जी, आमना की मैं इस तरह से 2 फ्रेंच बना देती हूँ आगे से लेके पीछे तक। ठीक है, हल्का सा ऑयल लगा के, अच्छा ऑयल लगा के, कोई क्रीम कोई कुछ और चीज़ यूज़ नहीं करती। वही ऑयल लगाया था जो मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बनाना सिखाया था। ठीक है, वो ऑयल हल्का सा इसके बालों पे लगा के और मैं इस तरह से 2 इसकी फ्रेंच बना के तो नीचे पोनी लगा देती हूँ। माशाल्लाह पूरा दिन इसके बाल ऐसे फ्रेश ये जी हालात चेक करें आप। आज ईद है।
ईद का क्या मतलब होता है? चीट डे। कहता तुम्हारा तो रोज ही चीट डे होता है बेटा। मैं रोज चीट डे सेलिब्रेट करती हूँ। Wow, Amna, you're looking beautiful. And you're looking beautiful. Wow. Mashallah, mashallah. Ay, Anandi, ay, Anandi. माशाल्लाह, इतनी खूबसूरत हो गई है। मामा के दिन की नूटन हो गई है। अच्छा खूबसूरत हो गई है। खूबसूरती की दाव हो जाती है। इधर माँ के दिन की नूतनी की भी दाव हो जाती है। पाना देखना डालते हैं सर। नानी ना इतनी इब्राहिम इधर देखो। इतनी खूबसूरत नहीं लगती बहने। अच्छा जी, मुक़द्दस की फ़ाइनल लुक चेक करें आप। मुक़द्दस रसमलाई खा रही थी, मैंने कहा ज़रा वो फ़ारिग हो जाए तो फिर मैं उसका शूट करती हूँ। अच्छा जी, बैग इसने साथ में अभी से लेना याद नहीं रहा, एग्जैक्ट इसके सूट के साथ मैच था। ठीक है, बहुत ही सिंपल और माशाल्लाह खूबसूरत लग रही थी। इब्राहिम भी आके मेरे पास बैठ गया था क्योंकि वो सुबह की मैं काम लगी हुई थी और वो फिर थोड़ा सा मामा को मिस करने शुरू कर देता है। तो मैं उसे प्यार कर रही थी तो वो आराम से बैठ के तो जी साथ में टीवी देख रहा था और प्यार करवा रहा था। आमना भी साथ में माशाल्लाह खेल रही थी। इसके बाद मुझे जाना था किचन में जी कलेजी बन रही थी और साथ में मैं बना रही थी मटन पुलाव। कलेजी मैं फर्स्ट डे लाजमी बनाती हूँ क्योंकि पता है आपको, फ्रिज में रख दें कलेजी को तो वो फिर उसका वो वाला टेस्ट नहीं रहता। जी बहुत ही सॉफ्ट और मसाले वाली बनी थी, बहुत ही मज़े की बनी थी। अच्छा ये जी जो एक्टिंग है ये सारी मेरे से मुक़द्दस करवा रही थी कि मामा ऐसे करें, मामा ऐसे करें। तो साथ में मैंने रोटी नहीं थी बनाई, मैंने साथ में रोगनी नान मंगवा लिए थे क्योंकि कलेजी के साथ वो बहुत ही मज़े के लगते हैं। और साथ में मैंने सलाद बना लिया था और साथ में चटनी भी बना ली थी। जो पुदीने वाली चटनी मैंने फ्रीज़ की थी ना, वही मैंने साथ में बनाई थी, उसमें योगर्ट डाल के तो तैयार कर ली थी। ये देखिए मैंने टेबल पे लगा दिया था। दादो साथ साथ जी सैलड को टेस्ट कर रही थी और उनका पोता माशाल्लाह वो बोतल के आजू बाजू था कि सिर्फ उसको इसने छेड़ना था। इतनी देर में जी मुक़द्दस की ड्यूटी होती है सारा खाना रखने की। मुक़द्दस खाना लेकर आ रही थी और वो रख रही थी। जी इधर आपने मुझे बताना है कि इब्राहिम का फेस किसके साथ मिल रहा है। एक और व्लॉगर हैं, उनके बेटे के साथ इसकी शक्ल मिलती है, तो आपने मुझे बताना है किसके साथ मिलती है। ठीक है, ये मैंने आपको फ्रीज़ करके भी ज़रा इसकी तस्वीर दिखा दी है, तो आपने मुझे बताना है, कमेंट करके आपने मुझे लाजमी बताना है। अच्छा जी, इब्राहिम को नींद आ रही थी क्योंकि वो खाना खा चुका था और हमने भी खाना खाना था। मुझे तो बहुत ही शदीद और ज़ोरों की भूख लगी हुई थी। असल में इधर मैंने शूट कर रही हूँ क्योंकि ना बाहर कोई गोश्त लेने के लिए आ गए थे, तो मैंने इनको कहा कि आप खाना खाएं सारे, तो मैं ना इतनी देर उनको गोश्त देकर आती हूँ, तो मैं फिर आके खाना खाती हूँ। ये थोड़ा सा मैंने शूट कर लिया था। मैंने कहा ये ना हो ये खाना खा के सारे उठ जाएं और मैं आऊँ तो फिर आगे से कोई बैठा ही ना हो। तो ये जी सारे माशाल्लाह मुक़द्दस ने पुलाव ही लेना था, उसने अपना पुलाव डाला, दादू ने भी पुलाव लिया और बाबा ने भी पुलाव लिया। बच्चे माशाल्लाह उन्होंने नान और कलेजी के साथ खाना खाया था, माशाल्लाह बहुत शौक से खा लिया था और बहुत सब ने तारीफ़ की और हमारी तो कलेजी उसी टाइम ख़त्म हो गई थी। इतनी देर में जी मैं भी फ़ारिग होके आ गई थी और इब्राहिम तो बस वो पानी के आजू बाजू था कि भाई बस मुझे पानी देते जाओ। गर्मी असल में इतनी ज़्यादा है कि बच्चे पानी पीते ही बहुत ज़्यादा हैं। अच्छा जी, मैंने भी फिर माशाल्लाह सुबह का नाश्ता किया हुआ को नहीं था, खुद खूब पेट भर के माशाल्लाह खाना खाया। और लेकिन यकीन करें ना, ये ईद तो बंदे को थका देती है। और अच्छा जी, मैंने अपनी हेल्पर को भी खाना डाल के दे दिया था ताकि वो भी खाना खा लें क्योंकि अभी हमें गोश्त को भी संभालना था। मेरा तो अभी ध्यान उधर भी था। ये देखें जी, अब मैं बैठी हूँ मुक़द्दस के साथ बात कर रही हूँ कि अभी ये बहुत ज़्यादा काम अभी मेरा तो बाकी है, वो मुझे हंसाई जा रही थी। और ये जी हमारा बीफ में हिस्सा था, ये वो हमारा गोश्त आया था और ये साथ में ब्लू टब में ये जी मटन है। ठीक है, ये अभी मुझे दोनों संभालने थे क्योंकि इसी में से मैं डाल डाल के दे रही थी, जो आता जा रहा था उसको डाल डाल के मैं देती जा रही थी। और ये फिर तकरीबन हमें आधा घंटा तो इसको संभालने में और देने में लग गया। अल्हम्दुलिल्लाह ये सब काम कंप्लीट हो गए हैं। मैंने अभी मुक़द्दस से चाय बनवाई है क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा थकावट हो रही थी। साथ में गेस्ट भी आ रहे थे, छोटा भाई और भाभी आ गए थे। उनको बस चाय पूछी, उन्होंने कहा कि गर्मी बहुत ज़्यादा, चाय नहीं पीनी, उनको बस पानी दिया और वो भी चले गए। खाना भी सबने खा लिया, गोश्त भी हमने सारा जो बांटना था वो बांट दिया, जो संभालने वाला था वो संभाल दिया। और अभी तो काफ़ी लोगों का रखा है क्योंकि जो गरीब लोग हैं उनके पास आपको पता है फ्रिज भी नहीं होती है, वो उनका अभी मेरे फ्रिज में ही पड़ा हुआ है। वो कह रहे हैं कि जब हमें ज़रूरत होगी तो फिर हम आपसे ले लेंगे। तो बस यही अभी फारिग हुई हूँ मैं कामों से। आप देख सकते हैं कि मैंने ईद का फर्स्ट डे का ड्रेस भी नहीं पहना क्योंकि बहुत ज़्यादा देर हो गई, अब 6 से ऊपर हो गया टाइम।
और बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। अब बस मैं थोड़ी देर रेस्ट करूँगी। इंशाल्लाह कल अम्मी की तरफ खाना है तो उधर मैं पहन के जाऊँगी और मैं फिर आपको दिखाऊँगी कि मुझे मतलब पहने हुए ड्रेस कैसा लग रहा है। तो चलें जी, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलूंगी मैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।